यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से उड़ते दिखा फैक्ट्री का टीन शेड। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ धमाका। आसपास के लोग धमाके के बाद भागते हुए दिखे। तेज आवाज के साथ दीवार के उड़े परखच्चे। शनिवार की दोपहर हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में हुआ ब्लास्ट। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि, 15 लोग जख्मी। शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद। बारूद के इस्तेमाल का शक, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम। फैक्ट्री मालिक दिलशाद और संचालक वसीम बनाए गए आरोपी। अब तक दोनों फरार। तलाश में जुटी पुलिस। 304 समेत 6 धाराओं में केस। सूरत के कपड़ा मिल में भीषण आग। पांडेसरा जीआईडीसी इलाके में मची रही अफरा तफरी। दमकल की 20 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह साफ नहीं। पंजाब के होशियारपुर में जंगल में आग ने मचाया कोहराम। गढ़शंकर तहसील के गढ़ी मनसोवाल गांव में लगी थी आग। चंपावत के पहाड़ी इलाके में भी लगी आग। जंगल में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग फिलहाल नाकाम। चंपावत में कई एकड़ में फैली है जंगलों में लगी आग। लाखों का वन संपदा जलकर राख। कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार। कानपुर में शुक्रवार को उपद्रव करने के मामले में अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर उपद्रव में पीएफआई कनेक्शन का मामला आया सामने। पुलिस कमिश्नर ने कहा पीएफआई से लिंक की होगी जांच। कानपुर में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शहर में जगह जगह फ्लैग मार्च। उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी कानपुर पुलिस। अब तक कई आरोपियों की हुई है पहचान। 3 एफआईआर दर्ज। कानपुर के उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। योगी मॉडल ऐसी कार्रवाई करेगा जो नजीर बने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानपुर हिंसा के जरिए योगी सरकार को घेरा। पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोली 400 सीटों का सपना चकनाचूर होने के बाद उपद्रव। लखनऊ में एसपी नेता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा घर में नजरबंद। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन। आजमगढ़ से बीजेपी ने फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में निरहुआ को मिली थी हार। यूपी के रामपुर से घनश्याम लोधी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगा ब्रेक। चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह से मिला गायक मूसेवाला का परिवार। भावुक हुए मूसेवाला के पिता। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने फिलहाल चुनाव लड़ने की खबरों का किया खंडन। कहा 8 जून को रखेंगे दिल की बात। पंजाब कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ में राजकुमार वेरखा, बलबीर सिद्धू ने थामा दामन। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। बुलडोजर के साथ गंगा आरती रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। वाराणसी के 80 घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर रंगोली पर उकेरी गई। हिंदू युवा वाहिनी ने किया था आयोजन। सीएम योगी के कटआउट के साथ सेल्फी लेते नजर आए फैंस। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनि मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान। 56 भोग लगाकर हवन पूजन। वाराणसी में ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा की मांग पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आज विरोध में 11 बार हनुमान चालीसा पाठ। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मानसरोवर में रहते हैं भगवान शिव जो चीन में है, उसे क्यों नहीं वापस लाती सरकार। मांड्या में जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा। बीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का बयान। सरकार ने बजरंग दल को रोककर गलत किया। बद्रीनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड। 1 महीने से कम समय में बद्रीनाथ पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी आज जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव हो सकते हैं शामिल। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम नीतीश का जवाब। कहा ऐसी चीजों पर हम नहीं देते ध्यान।
क्या रिपोर्ट कार्ड जारी? कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम कर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल। इस्कॉन मंदिर के 4 संतों पर महिलाओं और बच्चों के शोषण करने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज वाराणसी दौरा, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कल रात गोरखपुर के रामगढ़ ताल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लाइट एंड साउंड शो देखकर हुए मंत्रमुग्ध। कहा, पूर्वांचल का टूरिस्ट हब है गोरखपुर। कल गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। गोरखपुर में गीता प्रेस भी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस को बताया मानवता का बहुमूल्य खजाना। ओडिशा में नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज शपथ ले सकते हैं 13 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। 38वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शनी। लखीसराय में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। कश्मीर तो हमारा है ही, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ मुहूर्त की आवश्यकता है। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा, न कि पाकिस्तान के पास होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस। सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी सेफ सॉइल मूवमेंट में होंगे शामिल। आज रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। विशाल आदिवासी महारैली को करेंगे संबोधित। गुजरात के साबरकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 400 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। 136 करोड़ की लागत वाले वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दिल्ली में 500 जगह तिरंगा लगाने जा रहे हैं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित पोस्ट आया सामने। 1 महीने पहले लिखा था, हिंदू अपने घर में कांच की बोतलें और शस्त्र रखें। बिहार के समस्तीपुर में 60 दिवसीय निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। एमपी के छिंदवाड़ा पहुंचा एसएससी अभ्यर्थियों का पैदल मार्च। नागपुर से दिल्ली तक करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे आवाज बुलंद। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का इजहार। कश्मीर में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का तबादला। सभी को श्रीनगर जिला मुख्यालय में किया गया ट्रांसफर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन। कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बोले राजगढ़ सांसद रोडमल नागर। कुछ लोग अनावश्यक भय कर रहे हैं पैदा। राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के रामबन से एक आतंकी गिरफ्तार। उधमपुर में आईईडी ब्लास्ट में शामिल था आतंकी। कोर्बीवैक्स वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी। डीसीजीआई ने दी हरी झंडी। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने फिर डराया। एक दिन में 4000 केस, 26 लोगों की मौत। देश के कुल केस में 1/3 नए केस महाराष्ट्र में। उद्धव सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क किया जरूरी। 24 घंटे में आए 1357 नए केस, 1 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक्शन में आया मुंबई प्रशासन। सभी अस्पताल और लैब को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिलखुश का शव उसके पैतृक गांव बिहार के पूर्णिया में पहुंचा। पूरे इलाके में मातम। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत कई अधिकारी भी दिलखुश के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। ग्रामीणों ने की आतंकियों के सफाई की मांग। बाराबंकी में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर रोडवेज की बस में लगी आग। सभी 47 यात्री और बस स्टाफ सुरक्षित। राजस्थान के डूंगरपुर में रेप की नाकाम कोशिश के बाद चाकू मारकर महिला की हत्या। आरोपी युवक का अब तक सुराग नहीं। पुंछ में कई जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापेमारी। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एक्शन। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता और टोल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। काफी देर तक चलता रहा हंगामा। कोयंबटूर में एक डिलीवरी बॉय के साथ पुलिस की मारपीट का वीडियो वायरल। कंपनी ने जताया कड़ा ऐतराज। यूपी के फतेहपुर में तहसीलदार पर लगा महिला से बदसलूकी करने का आरोप। संकल्प दिवस के दौरान मामला। दिल्ली के पांडव नगर में सड़क हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ 51 बार सूर्य नमस्कार करके बनाया रिकॉर्ड। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 27 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा हुआ नेपाली युवक। देखते ही रोने लगी मां। पुलिस ने भेजा नेपाल।
नोएडा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी डिग्री और मार्कशीट के सहारे करते थे फर्जीवाड़ा। नोएडा में बिजली कटौती से परेशान लोगों का प्रदर्शन। कहीं ट्रांसफार्मर में आग तो कहीं ओवरलोडिंग की वजह से परेशानी थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रहमत अली के मकान को किया सीज। घर की कीमत करीब 50 लाख। कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। एमपी के हरदा में खेतों में मिले 6 काले हिरण के शव। हिरण के सींग मिले गायब, जांच जारी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में चाय बेचने वाले की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। आजमगढ़ के रौनापार थाना इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों से दुपट्टे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में सुसाइड। महाराष्ट्र के अकोला में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। रेप के बाद हत्या की आशंका, हत्यारे की तलाश जारी। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने की महिला वकील के घर पर फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में कैद। वकील ने बताया जान का खतरा। यूपी के फतेहपुर में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या। छोटा बेटा और बड़ी बहू गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में ताश खेलने के दौरान विवाद में चाकू मारकर हत्या। हमले में 4 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के खरगोन में विवाह के दौरान 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर पथराव। जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। गांव वालों के पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में एक महिला का शव ससुराल में मिला। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर चढ़ते पारे का सितम। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी से आफत। शनिवार को दिल्ली में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अभी हालात में सुधार की उम्मीद नहीं। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे पर्यटक गर्मी से हुए परेशान। राहत के लिए पेय पदार्थों का सहारा। प्रयागराज में भी 46 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान। लू के थपेड़ों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। उत्तराखंड में भी हीट वेव का कहर जारी। देहरादून में अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। मुंबई में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ग्रीन योद्धा प्लांटेशन अभियान में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। सोलन, कसौली, चैल, बड़ोग में होटल फुल। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की 5,400 साइकिलें नीलाम कर जुटाए 21 लाख 20,000 रुपए। लॉकडाउन में आए थे कामगार। सरकारी रेट पर एक साइकिल की कीमत 392 रुपए हुई, लेकिन ठेकेदार पर एक साइकिल 1200 से 1500 में बेचने का आरोप।